और इन जगत वाले भाई बहनों को तो यह भी नहीं पता, ये दीपावली मनाते हैं इसलिए कि श्री रामचंद्र जी आए थे अयोध्या में, और दीपावली के दिन ये पूजा करते हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। ना सीता की पूजा करते, ना रामचंद्र जी की पूजा करते। दीपावली मनाते हैं राम और सीता के नाम पे, और पूजा करते हैं लक्ष्मी और गणेश जी की। तो इनका तो सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ये बेचारे अज्ञानता में जी रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, और वैसे अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं अपने आप को। लेकिन अध्यात्म ज्ञान की इनको बेचारों को छींट भी नहीं है। और जिसको अध्यात्म ज्ञान की छींट नहीं है, और जो वर्तमान में पूर्ण संत को अपना गुरु धारण करके भक्ति नहीं करेगा, इस गोल्डन पीरियड में, इस सुनहरे अवसर में, जबकि भगवान धरती पे स्वयं प्रकट है, तो आज ये चाहे कितने शाणे, समझदार और ये चतुर बन के फिरे, अगले जन्म में तो दुर्गति निश्चित है। गधे कुत्ते के शरीर, फिर कोई नहीं बैठाएगा ऑफिसों में, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, रोडों पे अकेले बैठे रहोगे मिट्टी में, गंदी नाली का पानी पियोगे, किसी ने उल्टी कर रखी उसको चाटोगे। आज जो तुम मंत्री, प्रधानमंत्री, शहंशाह बन के घूम रहे हो। तो भाई और बहनों, अपने पैर पर अज्ञानता का ये कुल्हड़ा मारने से बचो, और भक्ति मार्ग में आने के बाद देखो, अभी आप लोग जगत में हो, जो जो लोग संत रामपाल जी की शरण में नहीं हैं, उनको हम कहते हैं जगत वाले, क्योंकि उनको ये सत्य आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको इस मानव शरीर की उपयोगिता का नहीं पता, वो अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए हम उनको जगत वाले कहते हैं। तो भाई जगत वाले मनाओ ना मनाओ, उनकी अपनी इच्छा, लेकिन भाई और बहनों, हम भक्तों के लिए, चाहे हम किसी भी धर्म में क्यों ना हैं, और उस धर्म में जो जो त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को मनाना या उन त्योहारों को मनाने में सहयोग करना आप और हम भाई बहनों के लिए जहर खाने के समान है, विष पीने के समान है। क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान का पूर्ण ब्रह्म का वचन है कि मेरे भगत ने कोई भी त्योहार नहीं मनाना, ना गलत काम करना, ना गलत काम में सहयोग करना। और यदि हमने इनमें सहयोग किया तो हमारे गुरुदेव भगवान का वचन टूटेगा। और वर्तमान का समय वो समय चल रहा है, इस समय यदि आपने अपने गुरुदेव का वचन तोड़ दिया तो वर्तमान में परमात्मा किसी भी प्रकार की माफी जीव को नहीं देगा। आज से पहले उनके रहते सहते आपने कितनी गलतियां की होंगी, कितनी बार आपने नाम शुद्ध करवाए होंगे। परमात्मा हमें नादान समझकर, अज्ञानी समझकर, भक्ति मार्ग पे छोटा बालक समझकर माफ करते रहे, हमारे नाम शुद्ध करवा करवा के हमें सांत्वना देते रहे। अन्यथा भक्ति मार्ग में तो नाम शुद्धिकरण का ऑप्शन ही नहीं है। ये नाम कभी मैला होता ही नहीं, ये तो परम धनी का नाम है। मैले हमारे विचार होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारे जो कर्म है वो होते हैं। भगवान का नाम कभी मैला नहीं होता। लेकिन फिर भी परमात्मा ने हमारे को हिम्मत देने के लिए, मालिक को पता था कि काल इनसे गलतियां करवाएगा, फिर ये मेरे पास दौड़ के आएंगे, ये गुरुजी नाम खंड हो गया, नाम खंड हो गया। और यदि मैं इनको दोबारा से सांत्वना नहीं दूंगा कि कोई बात नहीं भाई, जाके नाम शुद्ध करवा ले, आगे ध्यान रखना, तो इनको एक थोड़ी शांति मिल जाएगी कि मेरा नाम शुद्ध हो गया। जबकि नाम तो कभी गंदा होता ही नहीं, नाम तो कभी टूटता ही नहीं। टूटती तो मर्यादा है, नियम है। जिन मर्यादा और नियमों के टूटने के चलते वो नाम अपना काम करना बंद कर देता है। किसी के घर में लाइट आ रही है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, और अचानक से उसकी लाइट चली जाए और वो सीधा वहां जाए पावर हाउस में और कहेगा साहब हमारा तो पावर हाउस खंड हो गया। और वो कह रहे पावर हाउस में तो मैं बैठा हूं भाई, जहां से सबके पास में लाइट जा रही है। देख ये तो सही है, सबके घर में लाइट आ रही है। तूने क्या गलती करी है तेरे घर में? तूने क्या छेड़ दिया जो तेरे घर में लाइन फॉल्ट हो गई? तो भाई और बहनों, नाम खंड नहीं होता, साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। ये सृष्टि भी खंड हो जाएगी, जीव जंतु, यक्ष,
गंधर्व, किन्नर, देवी देवता, ब्रह्म, ये परब्रह्म सब खंड हो जाएंगे। लेकिन वो साहेब, वो कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान, उन्होंने हमें जो अमर मंत्र दे दिया, ये आदि नाम है। ये नाम कभी खंड नहीं होता। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं मंगलाचरण के बाद में मंत्र, आदि मंत्र, युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र। आदि मंत्र मतलब ये मंत्र इस सृष्टि से पहले भी था। युगादि इस सृष्टि के समाप्त होने के बाद में भी रहेगा। आदि मंत्र, युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र। अचल माने इस मंत्र में कोई फेरबदल नहीं होता। हर युग में परमात्मा यही मंत्र देता है। अभंगी मंत्र, अभंगी मानी भंग यानी नष्ट हो जाना, खंड हो जाना। और अभंगी मतलब जो कभी खंड नहीं होता। अभंगी मंत्र, ये मंत्र कभी खंड नहीं होता। सारे भेद गुरुदेव ने दे रखे नित्य नियम में। कभी समय मिलेगा तो परमेश्वर की दया से पूरे नित्य नियम का फिर से परमात्मा खुलासा करवाएंगे। तो हमारी मर्यादा टूटती है और मर्यादा तुम्हारी बात बात पे तोड़वाई जा रही है। रक्तदान करवाकर दे 27 साल से कभी संत रामपाल जी ने रक्तदान अपने भक्तों से करवाया, दे दान कभी करवाया? अरे संत रामपाल जी भगवान ने तो अपने उन भक्तों का खून बढ़ाया बिना डॉक्टर के, बिना दवा के, जिनके शरीर में 2-2 पॉइंट खून था। डॉक्टर कहते थे मरेगा तू, कोई इलाज नहीं है, सूख गया। संत रामपाल जी का नाम लेने के बाद संत रामपाल जी ने 10-10 पॉइंट खून कर दिया। तो ऐसा भगवान अपने बच्चों का खून चूसेगा क्या रक्तदान के नाम पे? ये खून चूसने वाले चूस रहे हैं, उनके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर। फिर इस खून को ये लोग महंगे दामों में उन प्राइवेट हॉस्पिटल को, ब्लड बैंक को बेचते हैं। इसको कहते हैं धार्मिक धंधा। धर्म नहीं, ये धंधा है, या पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो आज का वीडियो अगर हम और ज्यादा मर्यादाओं को लेकर बातें करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज का वीडियो हम केवल यहीं तक सीमित रखेंगे, क्योंकि आज हमने केवल हमारे जगत वाले भाई बहनों को ही जानकारी देनी थी। और यदि कोई जगत वाला भाई बहन समझदार होगा तो कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है, ज्ञान का और घाम का चमका ही होता है। बाकी तो भेड़ के आगे कितनी बीन बजा लो वो नहीं समझेगा। तो जो समझदार जगत वाले भाई बहन होंगे वो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके और यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, या फिर मोबाइल में गूगल क्रोम में जाकर सर्च करेंगे ज्ञान गंगा हिंदी पीडीएफ। तो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप किसी भी दुकान वाले से 150 रुपए लगेंगे, उस पुस्तक की आप जी जो है बल्कि कॉपी निकलवा लो, आप उसको पढ़ो। अन्यथा यूट्यूब पे आप उनके जो है सत्संग सुनिए। साधना टीवी चैनल रोजाना शाम के समय 7:30 से 8:30 तक संत रामपाल जी के मंगल प्रवचन आते हैं, आप उनको भी सुनिएगा और ज्ञान प्राप्त कीजिए। वरना पल पल क्षण क्षण आपका ये मानव शरीर जो इन श्वासों से चल रहा है, जो सांस ले रहे हैं ना, ये काउंटिंग करके देता भगवान श्वास से। और जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगी, एक श्वास नहीं मिल सकती, चाहे आप देश के राजा क्यों ना हो। तो इन श्वासों को बर्बाद ना करें। ये श्वासें नाम रटने के लिए दिए हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। कौन सा नाम जपें? पाखंडियों ने जगह जगह लाखों नाम दे रखे हैं। राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, राम राम जय जय राम, ओम नमो भागवते। कोई क्या दे रहा है? केवल एक नाम जपने के लिए ये मानव शरीर और ये श्वासें मिलती है, और वो नाम है सतनाम, सच्चा नाम। और वो सच्चा नाम आज पूरी धरती पर केवल एकमात्र जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान के पास उपलब्ध है। उनसे नाम प्राप्त करके ही आप जी अपने इस मानव शरीर से अपना मुक्ति का रास्ता ढूंढ सकते हो। दूसरा धरती पे कोई उपचार नहीं है, इलाज नहीं है। परमात्मा कैसे इस देही को देवाल नोचे, और तू नर क्यों उकलाता, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। पत्थर पूछ पूछ के मर गए तुम, तुम्हें परमात्मा की आज तक पहचान नहीं हो पाएगी भगवान कौन है।
33 करोड़ देवी देवता तुमने बना डाले, लेकिन एक उस एक परमात्मा की जो 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आधार है, 33 करोड़ देवी देवता भी जिस एक परमात्मा को अपना भगवान मान के पूजते हैं, 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। उस एक परमेश्वर की जानकारी संत रामपाल जी के पास है पूरी सृष्टि में, और वो असली मंत्र, असली ज्ञान केवल संत रामपाल जी के पास है। और 2028 तक ये पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को। लेकिन समझदार वो है जो ठोकर खाने से पहले ही अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए और संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनना शुरू कर दे, उनके सत्संग सुनना शुरू कर दे और अति शीघ्र उनकी शरण ग्रहण कर ले, वरना 2028 महाविनाश का समय नानी याद आ जाएगी। नानी, फिर ये बकवाद, ये पाखंड, तूने राम को ऐसे क्यों बोल दिया, तूने श्री कृष्ण को ऐसे वो क्यों बोल दिया, तूने दीपावली को पाखंड क्यों बोल दिया। अब पाखंड को पाखंड नहीं तो समोसा बोलेंगे क्या? थोड़े दिनों बाद में जब तुम्हें ये ज्ञान होगा संत रामपाल जी वाला, तुम्हें भी ये पाखंडी नजर आएंगे और तुम धिक्कारोगे उन लोगों को, उन धर्म गुरुओं को जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को ये तीज त्योहार मनवा कर, ये श्राद्ध निकलवा कर, ये घटिया साधना करवा कर आज उनको प्रेत योनि में बैठा दिया। आज वो भूत बने फिर रहे हैं। हर हिंदू के घर में देख लो, कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में आपको मिल जाएगा ऐसा कि उसमें भूत आते हैं, उसमें ओपरी पराई आती है, उसमें उसका बाबा बोलता है, उसमें उसकी चाची बोलती है। क्यों बोल रही है वो चाची? क्योंकि चाची की मानव शरीर में मुक्ति नहीं हो पाई। उनको संत रामपाल जी जैसा कोई सच्चा गुरु नहीं मिला, सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं मिला, वो सतनाम नहीं मिला सुमरने के लिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाती। इन नकली पंडितों ने जपा के राधे राधे श्याम मिला दे और उनको प्रेत योनि में जाके अपने पूर्वजों से मिला दिया जो प्रेत बन के बैठे हैं। तो भाई और बहनों, आंखें खोलो, समय नहीं है, बाद में रोओगे पछताओगे। इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करता हूं। और हमारे जो भगत भाई बहन हैं जिनको इस दीपावली के ऊपर विशेष ध्यान रखना है मर्यादाओं का, उनके लिए दास जो वीडियो बनाएगा आपको दास पहले ही सूचित कर देगा। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।